मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 28 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया। वो 28 कोरोना योद्धा कौन है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में सम्मानित होंगे 28 कोरोना योद्धाओं के परिवार। 1-1 करोड़ रुपए देगी अरविंद केजरीवाल की सरकार। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में किया गया है ऐलान। पहले भी 31 कोरोना योद्धाओं के परिवारों का हो चुका है सम्मान। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार एक बार फिर कोरोना योद्धाओं के परिवारों को सम्मानित करने जा रही है। कोरोना महामारी में ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से अपनी जान गंवाने वाले 28 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। ये फैसला उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में लिया गया है। कोरोना काल में लोगों की सेवा करते हुए जान गंवाने वाले 28 कोरोना वॉरियर्स को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगी। इस फैसले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है, हमारी सरकार कोरोना योद्धाओं के परिवारों के साथ खड़ी है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, कोविड के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना लाखों जान बचाने वाले 28 कोरोना वॉरियर्स के परिवारों को आज 1-1 करोड़ रुपए की सहायता सम्मान राशि स्वीकृत की। कोरोना वॉरियर्स के परिवारों की हर जरूरत में सरकार उनके साथ खड़ी है। कोरोना महामारी पूरी मानवता के लिए एक ऐसा भयानक संकट थी जिसने हर इंसान के मन में डर और भय पैदा कर दिया था, लेकिन कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इस संकट से उबारने का काम किया। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, सहायक स्टाफ और सफाई कर्मचारियों समेत हजारों कोरोना योद्धाओं ने दिन रात काम करते हुए कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ी और लोगों की सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी। ऐसे ही 28 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को सम्मानित किया जाना है। इनमें गणेश शाह, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, GTB अस्पताल, प्रेम बाबू IDC अरुण कुमार रक्षित, OSD स्वास्थ्य मंत्री करमबीर सिंह, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। इन कोरोना वॉरियर्स से पहले भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार 31 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दे चुकी है। कोरोना काल में लोगों की सेवा करते समय अपनी जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर्स में से 31 कोरोना वॉरियर्स को पहले ही दिल्ली सरकार 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दे चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद कोरोना योद्धाओं के घर पहुंचे और उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी थी। उनके परिवार के साथ बैठकर बातचीत की थी और उनके परिवारों को भरोसा दिलाया था कि दिल्ली सरकार हर मुसीबत में उनके साथ है। वक्त में जब एक जवान बेटा 26 साल की उम्र थी डॉक्टर अनस की, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, 26 साल की उम्र के बेटे को अभी 10 दिन पहले खोया और उसके बावजूद किसी पिता की इस तरह की सोच होना। जब मैंने उनको 1 करोड़ का चेक दिया तो मैंने उनसे कहा कि इसके अलावा कभी भी जरूरत हो तो बताइएगा, तो उन्होंने कहा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं मैं और मेरा पूरा परिवार मुल्क के काम आए, देश के काम आए।
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी करते हुए कई सरकारी कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई थी। इनमें मेडिकल स्टाफ से लेकर पुलिस के जवान तक शामिल थे। कोरोना काल जब आया तो उस वक्त दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल रहा। ऐसे में इस अस्पताल में न जाने कितने लोगों के इलाज किए गए, लेकिन कई लोगों ने इस अस्पताल में आके अपनी जान भी गंवाई। हालांकि जो मेडिकल स्टाफ है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, उन लोगों ने पूरे जी जान के साथ कोरोना काल में दिल्ली वासियों की, देशवासियों की सेवा भी की। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर खुद कोविड पॉजिटिव हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लोगों की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कोरोना योद्धाओं के परिवारों को सम्मानित करने के फैसले को लेकर दिल्ली में सियासत भी शुरू हो गई है। जहां तक एक तरफ आम आदमी पार्टी फैसले की तारीफ कर रही है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जब कोरोना महामारी आई पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में आई, तो हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सेस, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस शहर को, इस देश को कोरोना की इस महामारी से बचाया। उनमें से कईयों की जान भी चली गई और मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली सरकार इन कोरोना योद्धाओं की मदद कर चुकी है और आगे भी किसी भी प्रकार की मदद अगर इन कोरोना योद्धाओं के परिवार को चाहिए होगी तो दिल्ली सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। देखिए, मुझे लगता है कि केजरीवाल जी और उनकी सरकार और उनका आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन उल्टा चलता है। इस वक्त जो दिल्ली का माहौल है, जो दिल्ली के जनमानस सवाल पूछ रही है, जो त्राहिमाम मचा हुआ है, वो शराब घोटाले को लेके मचा हुआ है। उसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप कोरोना योद्धा को पैसा देंगे, इस पे चर्चा करा रहे, और वो चर्चा जिसमें कोई आपका कौन बैठा था, कौन किसने भाग लिया उस मीटिंग में, इसकी भी अभी जानकारी कहीं से कोई आ नहीं रही सीधे तरीके से। मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब को दिल्ली की जनता के बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है 200 से 250 शिक्षक अभी इंतजार में कि कब उनको ये राशि मिलेगी। सफाई कर्मचारी आज तक इंतजार कर रहे हैं, जिनको मना कर दिया गया है। अरविंद बताए कि कब इनको, सफाई कर्मचारियों को, शिक्षकों को, डॉक्टर्स को और वो लोग जो अन्य किसी विभाग में काम करते हुए शहीद हो गए, उनको कब ये राशि देंगे। सवाल ये है, जो अरविंद लगातार ढोंग करते हैं, ये ढोंग का पर्दा बिल्कुल फाश हो चुका है। आज हमारा एक डेलीगेशन जाता है, 5 हमारे पूर्व सीनियर विधायक जाते हैं घर पे मिलने। आप गुजरात से एक साथी को बुला करके ये मैसेज देने के लिए कि मैं दलित समाज के एक साथी को घर बुला के खाना खिला रहा हूँ, और दूसरी तरफ पूर्व जो एमएलए रहे जिन्होंने पूरा जीवन इन सफाई कर्मचारियों के संघर्ष के लिए बिता दिया, उनके लिए आंदोलन किए, गरीब दलित समाज के लिए जिन्होंने इस दिल्ली में संघर्ष किया, उन प्रतिनिधियों को आप घर तक, अंदर तक नहीं आने देते हो। खैर, सियासत का क्या है, ये तो होती ही रहती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली सरकार की 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि कोरोना योद्धाओं के परिवारों के लिए आर्थिक रूप से काफी मददगार साबित होगी, क्योंकि जो चले गए हैं वो तो लौट कर नहीं आ सकते, लेकिन जिन परिजनों को वो अपने पीछे छोड़ गए, उनके सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।